नमस्ते। समाज में जो लोग जीते हैं, समाज को बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि तोड़ने के लिए होना चाहिए। इसी मंत्र के साथ मैं अपना लफ्ज़ को रखने जा रहा हूँ। मैं हूँ रिशो क्यागों और हाल ही में हमें ये ज्ञात हुआ, प्राप्त हुआ, मुझे खबर मिला और सुनने और देखने को भी मिला सोशल मीडिया के ज़रिए, फिर न्यूज़ चैनल के ज़रिए कि 8 डिसमाउंट 2 दिन पहले हाउ वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग आया, जिसमें अचीहा तातू को कोई ग्रुप्स ने एलिगेशन डाला है कि वो कैसा है, क्या है, उसके वॉन एंड ब्रॉट अप के बारे में पूछा है। एंड देन जन्मदाता को पूछा है कि वो क्या है, कैसा है। सो उस केस में मेरा एक भाई भी शामिल है जिसका नाम है रिशो लापंग। तो मैं एज ए रिशो फैमिली मेंबर होने के नाते मुझे भी दुखी हुई उस खबर के साथ, और मैंने कई दफ़ा रिशो लापंग से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे काबू में नहीं आ रहा है। सो मजबूरन हम आज अरुण भूमि के ज़रिए मैं कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ। मैं जहाँ तक जिस दिन से मैं अचीहा तातू से संपर्क हुआ हूँ, मिला हूँ, इंटरेक्शन हुआ हूँ, और मुझे ये जान करके खुशी हुई कि लोग कहते हैं कि इतना अमीर आदमी है, एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़ा रिनोन्ड एंटरप्रेन्योर है, बड़ा बिजनेसमैन है। तो मुझे लगा कि यार हम गरीब है लेकिन अमीर का साथ कैसे बन, लेकिन हमको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो अमीर आदमी के साथ मैं बैठ रहा हूँ। सो हमको लगा कि ही इज़ द मैन ऑफ प्रैक्टिकल एंड मैन ऑफ पीस लविंग एंड मैन ऑफ सिंपलिसिटी और डाउन टू अर्थ इंसान है, जैसे मुझे पता चला। सो हम इतना सिर्फ कहेगा, मेरा भाई लापंग का साथ में जो भी लड़का ग्रुप में जो मिल करके जो किसी भी आदमी का अचीहा तातू को ले करके नहीं, कोई भी इंसान का बारे में सोचने से पहले, बोलने से पहले कई दफ़ा आपको विचार करना होगा। क्योंकि सिंस वी आर लिविंग इन द ट्राइबल सोसाइटी, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी से कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, बाई जोग्राफिकली, बाई इकोनॉमिकली, बाई कल्चरली, बाई मैट्रिमोनियली रिलेशन के साथ हम कहीं ना कहीं एंगल से जुड़ा हुआ है। सो मेरा एक गुजारिश रहेगा मेरा भाई से भी, अभी भी वक्त है, समय है, हम आपका इंतज़ार में हैं। आप आइए इन फ्रंट ऑफ रिशो वेलफेयर सोसाइटी में, आप आइए। एंड देन जो 4 लोग हैं रिशो लापंग का साथ में, जो अचीहा तातू का हार्ड अर्न जो इमेज, रेपुटेशन जिन्होंने अपना आप को बनाया है, उसको मलिन करने का, उसको टार्निश करने का जो कोशिश किया जा रहा है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। और जितने जो वेलफेयर सोसाइटी है, जैसे मेरा खुद का रिशो वेलफेयर सोसाइटी से भी, मेरा टाई वेलफेयर सोसाइटी से भी, लम्यो वेलफेयर सोसाइटी से भी, बिंगिया वेलफेयर सोसाइटी से भी, अपना अपना एवरी कॉर्नर ऑफ सोसाइटी से, सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हमें जोर डालनी चाहिए कि आइंदा ऐसा ना हो किसी का भी बारे में। क्योंकि समाज में कोई व्यक्ति जीता है जिसका प्रोग्रेस हो रहा है, वो अकेला प्रोग्रेस नहीं होता, वो पूरा का पूरा समाज प्रोग्रेस होता है, फैमिली प्रोग्रेस होता है, एंड देन स्टेट प्रोग्रेस होता है, और नेशन प्रोग्रेस होता है। तो किसी आदमी कोई अगर प्रोग्रेसिव कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, हम छोटा सा स्टेट में रह रहा है, जैसे मैं खुद कुरुंकुमे का हूँ और अचीहा तातू भी कुरुंकुमे का है, हम लोग कई सारा कतनियों से गुजरते हैं कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट में, उसमें से निकल करके कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको हम पुशअप करना चाहिए, बाय मेंटली, बाय मोरली, फाइनेंशियली अगर होता है तो ऐसे इंसान को हम लोग पुशअप करना चाहिए, ना कि उसका इमेज को ख़त्म करने के लिए हम काम करें। इससे आपको दोनों तरफ से नुकसान होगा। जो इमेज को मलिन करने के लिए कोशिश कर रहा है, इनको भी नुकसान होगा, और जिनको टर्निश कर रहा है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए
मेरा ये दरख्वास्त है, मैं पहले भी कर चुका बातें किया हूँ कि समाज में कोई व्यक्ति जीता है तो समाज को जोड़ने के लिए होना चाहिए, ना कि समाज को तोड़ने के लिए होना चाहिए। मैं अचितत्तु का बारे में इतना कुछ नहीं जानता। मुझे इतना मालूम है कि दामिन यहाँ से कोसों मील दूर है और वो चाइना बॉर्डर में ही है दामिन, जो उसमें से एक व्यक्ति निकल करके अपना आप को ऐसा स्टेटस में कुरुंकुमे को लाया। और जितने जो हमने देखा है कि कोई भी व्यक्ति इनसे जो मिलता है कुछ ना कुछ इंस्पायर करके चला जाता है। जितना यंग है, जो जितना छोटे स्मॉल बिजनेस का काम कर रहा है, जो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के जो इंटरेस्ट है, उसी के लिए भी वो एक प्रेरणादायक है और उसी से हम लोग इंस्पायर करना चाहिए और ऐसे लोगों को हम लोग एस्पायर करें ताकि हम लोग भी आगे बढ़ करके उसका जैसे बन पाए। इसीलिए मैं जितना वेलफेयर सोसाइटी के जितने प्राइमरी मेंबर्स हैं, इन सभी से भी रिक्वेस्ट है, एक व्यक्ति के कारण आप पूरा रिशो वेलफेयर सोसाइटी को कंडेम नहीं कर सकता है। अगर रिशो लापंग है तो वो रिशो लापंग है, हम रिशो क्यागुंग है, हम रिशो क्यागुंग है। यहाँ कोई किसी फैमिली मेंबर्स को लेकर के आप लोग भी डिफेम मत कीजिए। और मैं चाहता हूँ ये जो केस है जल्द से जल्द संपर्क में आए और बायलैटरली डिस्कशन से 2 समाज का, 4 समाज का, 5 समाज का बीच में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, मेरा ऐसा उम्मीद है। और ऐसा कहते हुए मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी आदमी सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए, कामयाबी के सीढ़ी पर तक चढ़ने के लिए उसको बहुत बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे संकट से गुजरना पड़ता है, तब जा कर के वो आदमी अपना मुकाम हासिल करता है। कोई भी इंसान के बारे में बात करने से पहले, चर्चा करने से पहले खुद के बारे में भी सोचे। मैं भाई लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और देखे कि उसका जो कंसेक्वेंस, फ्यूचर कंसेक्वेंस क्या होने वाला हो, आपको क्या मिलने वाला है किसी का इमेज को आप डिमेज करके, और किसी को आप इस तरह से चर्चा में ला करके आपका समाज का क्या प्रगति होने वाला है, क्या प्रोग्रेस होने वाला है, ये आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं और यहाँ कोई हमको लगता है कि मेरा भाई लापंग से लेकर के जितना जो साथी है सब पढ़े लिखे हैं। मुझे पता है कोई अलग आदमी नहीं है, आप लोग भी अपना फैमिली का ही है, अपना इस प्रदेश का है, निशी कम्युनिटी का है, एंड देन कुरुंकुमे का है। ज़रूर एक बार सोच करके आप लोग आपस में बैठ करके हम लोग चर्चा में लाएंगे, बातें करेंगे। और अचितत्तु से भी ये हम गुजारिश करना चाहेगा, आप अगर सच है आपके पास कोई एलिगेशन के लिए कोई लायक नहीं है तो आपको कोई दुनिया का काम है कहने वाले कहते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे। क्योंकि कोई किसी को जलता है तो उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा नाम किया है, इसीलिए लोग आपसे जलते हैं। ये लेकर के आप उसको पॉजिटिव लेकर के आगे बढ़िएगा, मेरा इतना गुजारिश है। और एक बार फिर से मैं अरुण भूमि चैनल को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, अरुणाचल।